जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाला आर एनवायरनमेंट का फन शॉट। तो आज जो जो चीजें मैं तुझे सिखाने वाला हूँ, जो जो चीजें तुझे मैं बताने वाला हूँ ना, वो तेरे पेपर में दिखने वाला है। तो इस वीडियो को भूल के भी मत स्किप करना। हर एक एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको मार्क कर लेना, उसको नोट करते रहना, क्योंकि उधर से ही आपके पेपर में सवाल घुमा फिरा के पूछा आता है। हर चीज बताऊंगा। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। टेलीग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज दिया जाएगा। पूरे साइंस का भेज दिया जाता है, मैथ्स का भेज दिया जाएगा, एसएसटी का भी भेज दिया जाएगा। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। चलो आज सबसे पहले शुरू करते हैं भैया। एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एनवायरनमेंट। हाँ भाई, बस भरोसा रख, देखते रहे वीडियो, समझ में आ जाएगा। सो भैया, एनवायरनमेंट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। एनवायरनमेंट हमारे आसपास जो भी चीजें, मान लो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, भाई इंसान हो तो ऑर्गेनिज्म होऊंगा ही। तो एक ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी चीजें हैं जो उसकी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं भैया एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं भैया एनवायरनमेंट। ठीक है। अब एनवायरनमेंट में दो चीजें होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर एक एनवायरनमेंट बनता है। जैसे कि देख ध्यान से, ये देख, बायोटिक मतलब, एक सेकेंड यार, पेन ले लो। बायोटिक मतलब क्या? लिविंग, याद रहा, बायो बायो मतलब लिविंग। बायोलॉजी पढ़ते हो ना, हाँ, तो उसमें लिविंग चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ते होगे। तो बायो यानी क्या? लिविंग। तो ध्यान से देख, इंक्लूड्स, एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है भैया? एक होता है लिविंग जिसको बोलते हैं बायोटिक, और दूसरा होता है एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि देख ध्यान से, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो देख ध्यान से, ये एक ऑर्गेनिज्म था, मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ह्यूमन ही समझ लो। उसके पास आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसके आसपास जो भी चीजें उसकी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं जीने के लिए, उसको ही बोलते हैं भैया एनवायरमेंट। उसके अंदर क्या आते हैं? पहले लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल, बैक्टीरिया, फंगाई, पेड़ पौधे, ये सारे लिविंग है। और नॉन लिविंग कैसे? गाड़ी, घर, मकान, बंगला। तो ये सारे क्या है? नॉन लिविंग, जिसको बोलते हैं ए बायोटिक। क्या बोलते हैं भैया? ए बायोटिक। तो देखो ध्यान से, एनवायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ, एक लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम भैया एनवायरमेंट। ठीक है मेरे भाई। अब एक जगह से दूसरी जगह ऐसा ऐसा जाओगे जाओगे जाओगे, जैसे कि तुम्हारा दोस्त अपनी मोहतरमा से मिलने, क्या बता, एक एक स्टेट छोड़ छोड़ के जाता होगा, ट्रेन से ट्रेवल करता होगा उससे मिलने। ठीक है। तो जब जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, तो एनवायरमेंट क्या होगा? बदलेगा। ठीक है। तो एनवायरमेंट चेंजेस एज ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे तुम्हारा दोस्त बोला ना, अपने मोहतरमा को मिलने एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, उसके स्टेट में गर्मी और मोहतरमा के स्टेट में ठंडी। हाँ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, इट प्रोवाइड्स कंडीशन फॉर सर्वाइवल और ग्रोथ। सर्वाइवल और ग्रोथ के भाई, अगर एनवायरनमेंट नहीं रहा तो कैसे सर्वाइव करोगे बताओ? पेड़ पौधे नहीं रहे, जानवर नहीं रहे, कैसे सर्वाइव करोगे? नहीं ना। तो ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है और ग्रोथ के लिए है। ठीक है मेरे भाई। चलो आजा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, व्हाट इज इकोसिस्टम। भैया एक सेकेंड यार, जरा इसको प्रॉपर कर दो। हाँ भाई, भाई इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम कुछ नहीं है, एक सिस्टम। भाई सिस्टम फाड़ देने वाली बात नहीं कर रहे हैं। एक सिस्टम जहां पे लिविंग मतलब बायोटिक और एबायोटिक इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? इंटरैक्ट। तो देख भाई, डेफिनेशन देख ध्यान से, पहले डेफिनेशन देख 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 भाई, इकोसिस्टम क्या है? ठीक है, एक कम्युनिटी या फिर एक सिस्टम जहां पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या कर रहे हैं भाई? इंटरैक्ट। नहीं समझा? नहीं समझा? समझ में नहीं आ रहा? देख ध्यान से, ये था वो इकोसिस्टम, ये है पूरा सिस्टम। देख ध्यान से, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो ये लिविंग है। हाँ, पेड़ पौधा है, घास है, घास फूस है, वो सारे क्या है? लिविंग है। ये किधर दिख रहा है? डियर भी दिख रहा है। कहाँ? इधर दिख तो नहीं रहा है, पर मान लेते डियर है। ठीक है, तो ये भी एक लिविंग है। इधर जो ये पानी दिख रहा है ना, पानी, आज तू है पानी 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 पानी, ये क्या है? लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है। तो जब भी एक पौधा लिविंग और एक नॉन लिविंग साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक जगह पे है, इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा कम्युनिटी जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो डियर है, इधर से तुड़ुक 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 करके जाके पानी तो पिएगा,
इंटरेक्ट कर रहा है ना, समझ आ गया। तो डियर लिविंग है। ये पानी क्या है, पानी नॉन पानी पानी क्या सांस लेता है क्या, पानी को देखा है सांस लेते हुए, नहीं ना। नॉन लिविंग है, उसके अंदर जान है। क्या तुम जब पानी पीते हो तो बोलता है पानी, अरे भैया मुझे मत पियो, बोलता है क्या, नहीं ना। नहीं ना। दर्द होता है क्या, नहीं ना। तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे कि देख सकते हो पानी, सॉइल, ठीक है, ये सारे नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बैलेंस सिस्टम इन नेचर, ठीक है, बैलेंस सिस्टम, बस ध्यान से देखिए, ठीक है। ऑल लाइफ प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पता है, जहां पे एक पौधा खुद का खाना खुद बनाता है सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, पानी की मदद से, और बदले में हमारा एक पौधा क्या देता है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद ऑक्सीजन देता है। फोटोसिंथेसिस पता ही है ना क्या है, एक पौधा रहता है जो कि सनलाइट लेता है, आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी ले रहा है, और दे क्या रहा है बदले में, ऑक्सीजन, ठीक है। तो भाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड डीकम्पोजिशन अकर्स हियर, डीकम्पोजिशन भी होता है इसके अंदर, मैं आपको आगे बताऊंगा, बस अभी के लिए समझो भैया डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा आगे, ठीक है, बस इतना समझो, ओके। अब रिमेन स्टेबल इवन इफ ऑर्गेनिज्म मूव अवे, तो जो इकोसिस्टम रहता है ना वो स्टेबल ही रह जाता है अगर एक ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा आगे चला गया तो, ठीक है। चलो आजा नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। अब देख ध्यान से, इकोसिस्टम है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब क्या मेरे भाई, लिविंग, ठीक है, एक लिविंग कंपोनेंट है, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो भाई देख ध्यान से, बायोटिक कंपोनेंट जो कि था लिविंग, और एबायोटिक कंपोनेंट था भैया नॉन लिविंग। अब बायोटिक में ना तीन तरह के ऑर्गेनिज्म है लिविंग वाले, ध्यान से सुन मैं क्या बता रहा हूँ, तीन तरह के ऑर्गेनिज्म। एक है प्रोड्यूसर, क्या भैया मूवी के प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर, पहला, पहला। दूसरे भैया है कंज्यूमर, ठीक है, दूसरे भैया क्या है, कंज्यूमर, बताता हूं क्या है। और तीसरे जो भाई है वो है हमारे डीकम्पोजर्स, क्या भैया तीन प्लेयर्स है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स। अब इसको याद रख सकते हो पीसीडी से, क्या भैया, पीसीडी। पी यानी क्या, प्रोड्यूसर, सी यानी क्या, कंज्यूमर, डी यानी क्या, डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब खुद प्रोड्यूस करना, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट्स। तो देख ध्यान से, इसका एग्जांपल क्या होंगे, ग्रीन प्लांट्स, क्या भैया, ग्रीन, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है मेरे भाई। ग्रास भी है इसका एक अच्छा एग्जांपल। सो प्रोड्यूसर क्या है हमारा, ग्रास, ग्रीन प्लांट्स। पी से प्रोड्यूसर, पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट्स, क्या भैया, पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट्स। और प्लांट्स कैसे होते हैं बता, रंगीन होते हैं क्या, हरा, हरा हरा पौधा, ठीक है। प्रोड्यूसर के बारे में सुन रही हो। अब अगला होता है भैया कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ? अब एक पौधा है, वो किसी को खा के अपने आप को पालता थोड़ी है, नहीं ना, सर्वाइव वैसे थोड़ी करता है। वो क्या करता है भैया, वो बोलता है हम एक जगह रुके, एक डियर आता है तुड़ुक 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 करके, या फिर एक बकरी आती है आके हमें चबा के चली जाती है, चली जाती है ना, चबा के चली जाती है ना। तो भाई वो कौन है, कंज्यूमर। क्या है कंज्यूमर, मतलब एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर भी तीन तरह का होता है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सब समझ में आएगा, बस इतना समझ। तो इसमें आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि घास फूस को खाता है, जिसको बोलते हैं हर्बीवोर। अब बता, गोट हर्बीवोर है, हाँ भैया, क्यों, क्यों ग्रास खा रहा है, ग्रास हॉपर हर्बीवोर है, हाँ भैया। गाय जी, गाय माता जी, ठीक है, वो क्या है, हर्बीवोर है, ग्रास खाते हैं ना, ठीक है, समझ आ गया। तो हर्बीवर मतलब क्या, जो ग्रास को खा रहे, घास फूस को खा रहे, पेड़ पौधों को खा रहे, प्लांट्स को खा रहे, ये होता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। क्या होता है भैया, प्राइमरी। तो कंज्यूमर में पहला कैटेगरी आ गया प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि ग्रास और प्लांट्स को खाते, ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट होता है भैया सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये कौन होते हैं, देख मैंने क्या बताया, एक गोट है, गोट मतलब बकरी। अब बकरी किसी पौधे को खा रहा है, अब उस बकरे को ना कौन खा रहा है, एक मान ले इंसान खा रहा है, क्या खा रहा है, इंसान, ह्यूमन खा रहा है, ठीक है, बकरे को भी तो कोई खा रहा है ना, ह्यूमन खा रहा है। तो वो हो जाता है हमारा टॉप कार्निवर, क्या भैया, टॉप कार्निवर, जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। इसमें ह्यूमंस भी होते हैं, ठीक है, लायन होता है, टाइगर होता है,
ये सारे होते हैं। तो देख ध्यान से, प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि रैबिट हो गया, इंसेक्ट या मतलब ग्रास हॉपर, याद रख क्या भैया, ग्रास हॉपर, क्या भैया, ग्रास हॉपर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर टॉप कार्निवर, ठीक है, ये कौन होते हैं हमारे, लायन टाइगर, कौन भैया, लायन टाइगर, ठीक है। ये हो गया हमारा बायोटिक के बारे में। अब बात करते हैं एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है, समझ में आ गया। तो भाई एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है हमारे, सारे नॉन लिविंग थिंग्स। अब मुझे बता, तू जब घर के बाहर निकलता है तुझे ऐसा क्या क्या नॉन लिविंग मिलता है। भैया हमें तो पोर्शे बीएमडब्ल्यू दिखता है, जिसके बारे में हम लोग सिर्फ सपने देखते रहते हो, सपने ही देखते रह जाएगा तू, उसके लिए मेहनत नहीं करेगा तो आएगा कहाँ से, मैं भी सपने ही देखते रह जाऊंगा फिर, ठीक है। तो जो पोर्शे बीएमडब्ल्यू दिखते हैं वो सारे नॉन लिविंग है, लिविंग है नहीं, पर इमोशन है, ठीक है, तो सारे नॉन लिविंग हो गए। सनलाइट, धूप, धूप पड़ रहा है ना, याद है वो ओ जादू वाला मूवी देखा है, धूप चाहिए रहता है, हाँ धूप, तो वो क्या है, एबायोटिक। सो सनलाइट, सनलाइट क्या है, एबायोटिक। हवा, आसपास हवा है, वो क्या है, लिविंग है नहीं, नॉन लिविंग, एबायोटिक, ठीक है। पानी, पानी पीते हो, पानी, पानी भैया जान थोड़ी है उनमें, वो भी एबायोटिक। वाटर, टेम्परेचर और सॉइल, पीएच भी होता है, देखो ध्यान से, ये इमेज देखो समझ में आ जाएगी, एबायोटिक, पानी, हवा, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, पीएच। इस एग्जाम्पल को याद कर लो, एग्जाम्पल से सवाल पूछ लिया जाता है, जो एग्जाम में आएगा तेरे, मैं पहले से ही बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो चार्ट है ना, इसको याद कर लेना लिख के, ठीक है, एक एक करके समझ में आ जाएगा। चल आजा सवाल उठाते, सवाल 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 निपटाते, चल सवाल देख, पहला सवाल, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, चल भाई इसको ट्राई कर, एमसीक्यू है, ट्राई कर, हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा, भरोसा रख बस, ठीक है। देख सवाल क्या है, एक इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इंक्लूड, भैया मैंने क्या बोला था, इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक होता है, दोनों होता है, लिविंग और नॉन लिविंग होता है। देख भाई ऑप्शन वन ओनली प्लांट्स, नहीं भाई, ओनली एनिमल्स, नहीं भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ नहीं नहीं, ऑप्शन डी, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। मजा आया, चल हाई फाई दे दे, मजा आ रहा है ना, चल आ जा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट सीखेंगे भैया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या भैया, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, जो कि नेचुरली नेचर से मिला है, और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरली में मतलब नेचुरल है, क्या कोई इंसान का उसमें कुछ कब्जा है, नहीं है भाई, इंसान का कब्जा नहीं है, बट आर्टिफिशियल में एक इंसान कब्जा करता है, बोलता है भाई मैं अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल करूंगा, समझ में आ गया। सो नेचुरल मतलब नेचुरली, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, इतना याद रखो, क्या, मैन मेड इकोसिस्टम। ध्यान से देख, ध्यान से, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एक होता है भैया हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरे भैया होते हैं हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है ना, नेचुरल इकोसिस्टम जो कुदरती वाला, दो तरह के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। क्या भैया, एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, जो चीजें हमारे प्लेनेट अर्थ से कनेक्टेड है, जमीन लैंड से कनेक्टेड है, वो होता है टेरेस्ट्रियल। और एक्वेटिक पानी में होता है, हाँ एक्वा, एक्वाटिक, एक्वाटिक पानी, एक्वा मतलब पानी, एक्वा मतलब क्या, पानी, ठीक है मेरे भाई। तो देख ध्यान से, नेचुरल इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, ध्यान से देख, एक होता है टेरेस्ट्रियल, क्या बोला, जमीन से, एक्वेटिक पानी से। तो टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, क्या भैया, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सारे क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक पानी, पानी से बात ना करे, पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सारे पानी, ठीक है। सो देख सकते हो जैसे फ्रेश वाटर जो पॉन्ड, लेक, रिवर, मरीन वाटर, ओशन और सी, ये हो गया हमारे नेचुरल। नेचुरल समझ में आ गया, आ गया। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, करेगा नहीं तो कौन करेगा बता, तू सपोर्ट मुझे नहीं करेगा तो और कौन करेगा बता, तेरे अलावा कौन है सपोर्ट करने वाला अपने रोहित भैया को, ठीक है। आ जा, नेक्स्ट है भैया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या भैया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये होता है मैन मेड, मैन मेड इको सिस्टम, भाई सिस्टम, हाँ मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब हम इंसानों ने बनाया हुआ इकोसिस्टम। अरे भाई भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार, हम इंसान कैसे इकोसिस्टम बना सकते हैं। देख तू ना मॉल में जाता है, मॉल में जाता है तब तुझे क्या दिखता है, क्या दिखता है, सोच सोच, बता बता, एक्वेरियम देखा, क्या फिश भी रहता है,
बता मुझे। कुदरती, नेचुरली है, नेचुरली अपने आप आया नहीं ना। किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया। हाँ बनाया ना, किसी इंसान ने ही बनाया। हाँ या ना? हाँ भाई, किसी इंसान ने बनाया। अब तो गार्डन में बचपन में खेलने जाते भैया, मैं वो झूला झूल रहा था, मेरे दोस्त ने लात मार के गिरा दिया मुझे और मैं गिर भी गया। हुआ है, हुआ है। अब मेरे साथ हुआ है, मैं झूला से ऐसा लेके ऐसा झूलते थे, झुला के और चले जाते थे, एकदम जोर से फेंक देते थे और सीधा गिरा था आगे। ठीक है। तो ये क्या है? जो गार्डन बना है, पार्क जो बना है, पार्क के अंदर गार्डन रहते हैं, सही बोला ना? ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है गार्डन। क्यों? क्योंकि इंसान कंट्रोल कर ना, काट वाट रहा है, पौधा अच्छे से उगा रहा है। अब मान लो आपके भैया बन जाते हैं किसान। किसान मतलब फार्मर। बोलते हैं आप बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं, ये मेरा यूट्यूब पे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, अब मैं बनता हूँ किसान, खेती बाड़ी करूंगा। क्या करूंगा मैं भाई? खेती बाड़ी। अब मैं बनेगा किसान। अब बता मेरे भाई, जो मैं अपना खेत तैयार कर रहा हूँ, क्या वो अपने आप गेहूं का खेत बन रहा है, चावल का खेत अपने आप बन रहा है? सोच सोच सोच, बता। बन रहा है क्या अपने आप? नहीं ना। कौन उसमें काम कर रहा है? पूरा मैं कर रहा हूँ ना भाई। मैं गेहूं बीज उगा रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, उसका ख्याल रख रहा हूँ अच्छे से, इंसेक्टिसाइड लगा रहा हूँ, पेस्टिसाइड्स लगा रहा हूँ। तो भाई क्या हो रहा है? मेरा एफर्ट लग रहा है उस पर। तो ये हो गया मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें आ जाते हैं गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना मेरे भाई, एग्जाम्पल से सवाल पूछ लिया जाता है। चल आ जा। नेक्स्ट भैया, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो कि मैंने पहले से ही बता के रखा है, अब सुन ले बस। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक है कि एबायोटिक है? देख ध्यान से, एबायोटिक है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, मतलब जो जिंदा नहीं है। तो ये क्या है? नॉन लिविंग। जैसे कि सॉइल, एल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, मिनरल्स। हाँ हाँ। पीएच है, पीएच भी लिख दे भाई। पीएच को भूल गए तो बोले भैया ऐसा ना करो, हमें मत भूल जाओ। क्या करें? जैसे हम पेपर को देख के भूल जाते हैं क्या पढ़ा है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है भैया बायोटिक कंपोनेंट। क्या है भैया? बायोटिक कंपोनेंट। इसमें आ जाता है हमारा लिविंग। क्या? लिविंग। अब इसमें आता है हमारा प्रोड्यूसर, जो कि होता है प्लांट्स। पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट। कंज्यूमर, एनिमल्स। कंज्यूमर्स, एनिमल्स आ जाते हैं। डीकम्पोजर्स में हमेशा याद है, ये उसके एग्जाम्पल है, इसको पहले से याद रख लेना। एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंगी। फंगी नहीं, फंगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप। सो बायोटिक क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में कौन आ जाते हैं हमारे भैया? बैक्टीरिया और फंगाई। ये एग्जांपल याद है ना डीकम्पोजर्स का। ठीक है, चला जा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। अरे यार, फिर से वही चीज, बायोटिक और एबायोटिक। पर क्या है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आ सकता है सवाल। एबायोटिक से कम आता है लेकिन बायोटिक से आ जाता है, क्या करें। देख, एबायोटिक मतलब क्या? नॉन लिविंग। क्या भैया? नॉन लिविंग। जैसे कि हवा, पानी, सॉइल, एयर, टेम्परेचर। ठीक है। इट प्रोवाइड द फिजिकल एनवायरमेंट फॉर लाइफ। बस समझ लीजिए, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। बट इट अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रोथ। क्या बोला भैया? एबायोटिक कंपोनेंट किधर अफेक्ट करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनके ग्रोथ को। मान लो एबायोटिक, पानी खत्म हो गया। मान लो मार्केट मार्केट में नहीं, जंगल में पानी मिलना बंद हो गया, नल में पानी नहीं आ रहा है। क्या हम जी पाएंगे बिना पानी के? नहीं ना। पानी क्या है? एबायोटिक है। आप समझ में आया इंपॉर्टेंट क्यों है एबायोटिक का? अब बायोटिक में देखना ध्यान से, इसमें पहले सीखेंगे प्रोड्यूसर के बारे में। क्या? प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। प्रोड्यूसर, 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 पौधे। पौधे क्या करते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। सो मेक फूड यूजिंग सनलाइट। ठीक है, या फिर फोटोसिंथेसिस की मदद से, इधर लिख देता हूँ। सनलाइट भी है लेकिन फोटोसिंथेसिस मेन है भाई। फोटो, फाइटो क्यों लिख दिया मैंने? हाँ, फोटो सिंथेसिस। ठीक है, जो कि होते ग्रीन प्लांट्स। बताया था ना, ग्रीन प्लांट्स। अबे पौधे नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस तो कौन करेगा? बूढ़ो बाबा आके करेंगे क्या फोटोसिंथेसिस? नहीं ना। तो पौधे करेंगे फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट होता है भैया कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर, हम इंसान, हम भी तो कंज्यूमर है। मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो खाना कैसे खाएंगे? तो बोले भैया हम तो मम्मी पे नहीं यार, मम्मी जो खाना बना रही है ना, खाना वो किसी और ऑर्गेनिज्म से आया है। तो बोले भैया चिप्स विप्स, अरे आलू का बना रहता है। आलू क्या है? एक
प्लांट से आया ना, हाँ वेजिटेबल है ना, हाँ। तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड, तो बोले भैया मैगी तो हम अपने आप बना, अरे भाई मैगी, अरे मैगी भी तो किसी और ऑर्गेनिज्म से आया है, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। सो डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, इसमें आते हैं भैया हमारे एनिमल्स, ठीक है। अब डीकम्पोजर्स क्या भैया, डीकम्पोजर्स, मान लो हमारा दोगेश भाई टपक गया, यार भैया आपने हमारे दोगेश भाई को ही क्यों टपकाया यार, बहुत उसके रील देख देख के मजा आता है। अब देखो ध्यान से, जब दोगेश भाई मर जाता है, टपक गया, ठीक है। अब जब वो टपक जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया फंगाई आके उसको चबा चबा के खाना चालू कर देते हैं, ठीक है। डिकम्पोज करते हैं उसे, बाद में वो जाके मिनरल्स में मिल जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स क्या करता है पता है, फीड, फीड करता है डेड डिकेइंग मैटर पे। जब दोगेश भाई मर गया तो भाई उसके ऊपर फीड करना चालू कर दिया। तो डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं भाई, फीड ऑन, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, डिकेइंग मैटर। तो भैया डिकम्पोजर्स कहाँ फीड कर रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसका एग्जाम्पल भैया, ये इसका क्या है भैया, एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंगाई। क्या है मेरे भाई एग्जाम्पल इसका, बैक्टीरिया और फंगाई। समझ में आ गया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, चला जा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कहीं, हाँ भाई सवाल आ गया, चला जा इस क्वेश्चन को निपटा। बहुत आसान सवाल है, यहां तक सब समझ में आ रही थी, सवाल चुटकी में निपटाएगा तू मेरे भाई, चुटकी में निपटाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ, हाँ सेट स्टेटमेंट लगा, सेट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, भैया एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। भैया फंस गया, बोल रहा है यार समझ में नहीं आ रहा यार, सारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। देख एक एक करके समझ। सॉइल लिविंग है या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक। फंगाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आल्गे सारे क्या है, बायोटिक है, तो भैया ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट टेम्परेचर, एयर, सॉइल, पीएच, ये सारे क्या है, टक्कर। टेम्परेचर एबायोटिक, हवा एबायोटिक, सॉइल एबायोटिक, पीएच एबायोटिक, सारे क्या है एबायोटिक 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 एबायोटिक। तो भैया ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ऑप्शन सी और डी देखना है, प्लांट्स भाई ये तो लिविंग है, नहीं होगा, इधर भी प्लांट्स नहीं, चलागा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। वैसे इधर से सवाल तो पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाएगा वो तो मैंने बता दिया है, लेकिन पता होना चाहिए, मेरा मानना है बस पता होना चाहिए। सो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स है ना, इसमें से सिर्फ थोड़े याद रखना है, ठीक, थोड़े याद रखना है, जिसको याद करना है वो करो, नहीं करना तो उसको स्किप कर देना, उतना काम नहीं है, बट दो पॉइंट्स कम से कम याद रखना, ठीक है। फंक्शंस एज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, इंडिपेंडेंट है और सेल्फ सफिशिएंट है, ये एक पॉइंट याद कर लो। फिर देखो प्रोड्यूसर, अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सन टू मेक फूड। अब एक पौधा है, सन से एनर्जी ले रहा है और खुद का खाना खुद बना रहा है। मान लो सन एबायोटिक वाला है, था ही नहीं, था ही नहीं, मान लो सन था ही नहीं, सनलाइट था ही नहीं, तो क्या पौधा खुद का खाना खुद बना पाता, पानी नहीं होता तो बना पाता नहीं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाई इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सो प्रोड्यूसर ऑब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सन टू मेक फूड, इसको मान लो स्टार, इसको कर लो याद, ठीक है। कंज्यूमर क्या कर रहे हैं भाई, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो कंज्यूमर ईट प्रोड्यूसर, कंज्यूम एनर्जी भाई, एनर्जी के लिए ही, अभी हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए ना, समझ में आ गया, हाँ भाई। देख डिकम्पोजर्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जैसे कि बैक टू सॉइल एयर एंड वाटर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये एनर्जी एंड मैटर मूव इन कंटिन्यूअस साइकिल। तो एनर्जी मूव करते रहता है करते रहता है करते रहता है, इसके बारे में आगे समझाऊंगा, डर मत भाई, बिल्कुल डर मत, आगे एक करके सब समझाऊंगा, कूट कूट के सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। आ रहा है अब भैया सीखेंगे बोला था ना प्रोड्यूसर के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले, मत ले। आगे प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉप, ऑटो रिक्शा नहीं जिससे स्कूल जाते रहते हो, हाँ भैया आपको कैसे पता भाई, मैं भी तो जाता था, मैं भी तो बैक बेंचर था। तो प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मतलब खुद, खुद करना। सो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स। देख ध्यान से, अब प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते किसकी मदद से भैया, फोटोसिंथेसिस। अब भैया ने बोला था शुरू में फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से पढ़ा, ध्यान से फोकस रहे, एक एक करके सब समझूंगा। देख किसकी मदद से बना रहा है, फोटोसिंथेसिस,
अब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है मेरे भाई, एक प्लांट है वो खुद का खाना खुद बना रहा है। कैसे देख, प्लांट है वो सनलाइट ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, आस पास से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, CO2 ले रहा है, ठीक है। फिर पानी ले रहा है यहाँ से, टिचिक 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 करके क्या ले रहा है? पानी ले रहा है, पानी ले रहा है, ले रहा है। भाई इतना सब ले रहा है, वसूली करेगा पौधा हमारा, तो हमें भी कुछ चाहिए ना। दुनिया वाले भी बोलते हैं भैया आप इतना सब ले रहे तो हमें भी कुछ दो। फिर पौधे जी ने हमें दिया ऑक्सीजन, जिसकी मदद से हम सांस ले पाते हैं। समझ में आया? साथ में दिया ग्लूकोज, जिसको बोलते हैं ये भी देता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देख, ग्रीन प्लांट्स एंड सम algae मेक देयर ओन फूड। क्या बनाया था? पौधा खुद का खाना खुद बनाता है, किसकी मदद से मेरे भाई? फोटोसिंथेसिस। किसके भाई? फोटोसिंथेसिस, ठीक है मेरे भाई। वो क्या क्या यूज कर रहा है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लस नहीं यार, प्लस क्यों कर दिया? इक्वेशन थोड़ी लिख रहा हूं, केमिस्ट्री से बाहर ही नहीं आया। एंड ऑक्सीजन, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ भाई। अब क्या हो रहा है? रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन इन, और इसकी वजह से नेचर में बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखना है इधर, ये तो समझ में आ गया तुझे? हाँ भैया, प्रोड्यूसर समझ में आ गया, बस काम खत्म नहीं इधर। अब कंज्यूमर पढ़ना है, उसके बाद डिकम्पोजर पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद हम फूड चेन के बारे में सीखेंगे। आ जा, अब आते हैं भैया हमारा कंज्यूमर का, भैया कंज्यूमर जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं भैया? एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो देख ध्यान से, कंज्यूमर जिसे बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉप, मेट्रो नहीं भैया, हम बात कर रहे हैं हेट्रोट्रॉप के बारे में। तो कंज्यूमर क्या करता है बताए? एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए। मान लो मार्केट में कल चिकन मिलना बंद हो गया, क्या हो गया? कुछ नॉन वेजिटेरियंस भी होंगे, देखते होंगे वीडियो, और वेजिटेरियन भी होंगे, कुछ नॉन वेज वेज दोनों वाले होंगे, ठीक है। अब मान लो मार्केट में फिश और चिकन मिलना बंद हो गया, तो क्या वो दूसरा ऑर्गेनिज्म था? हाँ भाई। तो यार कितना बड़ा, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा पहली बात, तुम लोग तो नॉनवेज के बिना रह नहीं सकते हो। तो भैया तुम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, तुम बोलते हो भाई चिकन आएगा तो ही मेरी जिंदगी वाह वाह हो जाएगी। तो भाई हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, और जब भी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है ना, इसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉप। अब भैया ऑटोट्रॉप क्या है? तुम्हें क्या लगता है ऑटोट्रॉप क्या है? ऑटो रिक्शा? नहीं नहीं नहीं, ऑटोट्रॉप मतलब इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट। कंज्यूमर्स क्या है? डिपेंडेंट। पर प्रोड्यूसर्स इंडिपेंडेंट कैसे हुए? आप बता मुझे। हाँ हाँ, सोच सोच, फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो वो भी डिपेंडेंट है ना फोटोसिंथेसिस पे। हाँ, तो कंज्यूमर क्या है? वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? डिपेंड। सो भाई ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। सो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अब कंज्यूमर भी है ना, वो तीन तरह के होते हैं। क्या मेरे भाई? एक सेकंड यार, माइक ले लो हाथ में। कंज्यूमर भी होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि मैंने बताया है, एक एक करके सब समझाऊंगा, भरोसा रख। दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा मेरे भाई टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर पौधे, ठीक है, क्या? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ईट प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ईट प्लांट्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? देख, प्रोड्यूसर प्लांट था, देख ध्यान से लिख रहा हूं, प्रोड्यूसर, मूवी का प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर क्या था? प्लांट था। अब प्राइमरी कंज्यूमर ना, प्लांट्स बोल के ऐसा याद मत रखना, प्राइमरी ईट प्लांट्स, प्लांट्स को खाता है। कौन खाता है? हेटेरोट्रॉप्स। कौन खाता है भैया? हेटेरोट्रॉप्स। सो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? हेटेरोट्रॉप्स, जो कि प्लांट्स को खाता है। जैसे कि क्या मान लो भाई, किसको मान लो? गाय माता जी, फिर गोट मान लो, हमारा क्या बोलते हैं उसको, गोट काओ, ऐसा मान लो, ठीक है, ग्रास हॉपर भी मान लो। तो ये क्या कर रहा है भाई? ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है। इसको बोलते हैं हम हर्बीवोर। क्या बोलते हैं भैया? हर्बीवोर। सो हर्बीवोर इट्स प्लांट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है भैया? ये क्या करता है? ये जो प्लांट्स को खा रहे हैं ना भाई, ये तो गलत है, उनको खाता है। ईट हर्बीवोर, जैसे कि गोट है, गोट को भी लोग खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं गोट को। तो वो क्या कर रहा है भैया? हर्बीवोर है गोट, उसको खा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट होता है टर्शियरी कंज्यूमर, ये टॉप सिस्टम वाले हैं, टॉप कार्निवर। क्या भैया? टॉप कार्ने ईट अदर कार्निवर, ये बोलता है भैया हम भाई कार्निवर को भी खाते हैं, हमारे नीचे वाले कार्निवर वो टॉप पे रहते हैं, उनके नीचे होते हैं कुछ कार्निवर, उनको खाते हैं, जिसको बोलते हैं हम टॉप प्रीडेटर्स या फिर टॉप कार्निवर। ठीक है, चल आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट है डीकम्पोज, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था, स्टार मार्क कर ले, अब भी बता रहा हूँ, स्टार मार्क कर ले। मत करना गलती से भूल के, फिर पेपर देख के बोलेगा भैया ने मुझे बताया था और मैंने भैया की बात नहीं सुनी। ठीक है, अब है भैया डीकम्पोजर्स, इसको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉप। क्या बोलते हैं भैया? सेप्रोट्रॉप। मैंने क्या बताया था? डीकम्पोजर्स फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, दो गैस बार टपक गया, उसके ऊपर फीड करना चालू कर दिया, इसको बोलते हैं हम डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स का एक और नाम है सेप्रोट्रॉप, सांप नहीं, सेप्रोट्रॉप। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ध्यान से, फीड ऑन डेड प्लांट और एनिमल, या फिर फीड ऑन डेड इधर एंड डिकेइंग मैटर। क्या भैया? फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई। क्या भैया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगाई। ठीक है, क्या इसका एग्जांपल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। इसको बीएफ से याद रखना, वैसे तुम्हारे स्कूल क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, सब हरकतें करते होंगे बीएफ जीएफ वाले, पर इस सब पे ध्यान मत दो। ठीक है, बी से हमारे यहाँ, बी से बैक्टीरिया होता है, फ्रेंड से फंगाई होता है। क्या होता है? बी से बैक्टीरिया होता है, फ्रेंड से फंगाई होता है। ठीक है मेरे भाई, अब एक चीज समझ, ये क्या करते हैं पता है? जो ऑर्गेनिक मैटर थे ना, उसको तोड़ते हैं टकक 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 खा खा के, छोटे छोटे या फिर सिंपलर सब्सटेंस में। देख ध्यान से, कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स मैटर इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये रिसाइकल मटेरियल इन इकोसिस्टम है। ठीक है, हेल्प्स इन रिसाइकल मटेरियल इन द इकोसिस्टम। ठीक है, चला आ जा भाई, सवाल देख भाई, आ गया एक सवाल। भैया सवाल पे सवाल दे रहे हो, हमारा सवाल क्या बताओ, हमारे भी सवाल का कभी कभी जवाब दे दिया करो यार, कमेंट तो कर, जवाब दे दूंगा, भाई हो ना तेरा। आजा, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन डीकम्पोजर्स? क्या बोला भैया? डीकम्पोजर्स मतलब सेप्रोफिटिक, फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। डीकम्पोजर्स यानी क्या? सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक यानी फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। कहाँ फीड कर रहे हैं? फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटर, मटर नहीं, मटर गश्ती खुली सड़क में। ठीक है, ऑप्शन देख मेरे भाई, न्यूट्रिशन बाय फोटो, अरे नहीं यार, ये तो पौधा, केमिकल भी नहीं, लिविंग हाउस भी नहीं, न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये वाला ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है, करेक्ट है। समझ में आया? मजा आ रहा है? हाँ, चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ते यार, इतना क्वेश्चन क्वेश्चन खाली क्वेश्चन करना चाहते हो क्या भैया? सिर्फ क्वेश्चन करो, मजा आ रहा है समझ समझ के क्वेश्चंस करना। आ जा, नेक्स्ट है भैया फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मारो इंपॉर्टेंट, 98% चांसेस है यहां से आपके पेपर में सवाल बनना, 98% चांसेस इंपॉर्टेंट, फूड चेन से सवाल पूछ रहा था, ये टॉपिक से बुरा आ जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो फूड चेन क्या होता है? देख ध्यान से, ये एक ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है? प्लांट, जिसको बोलते हैं ग्रास, ये क्या है? प्लांट है, मतलब ग्रीन प्लांट ग्रास, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्रोड्यूसर। ये ग्रास हॉपर जो इसको खा रहा है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, पहली बार खा रहा है कंज्यूमर, जो कि हर्बीवोर है ग्रास हॉपर। इसको कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी और ये इसको खा रहा है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस फ्रॉग को ये सांप खा रहा है, जैसे सांप सांप होता है भैया, टर्शरी कंज्यूमर। और इस सांप को ये ईगल खा रहा है, ये होगा टर्शरी क्वाटरनरी कंज्यूमर। एपेक्स प्रेडेटर भी बोलते हैं, एपेक्स प्रेडेटर भी बोलते हैं, अच्छा नाम है ना, एपेक्स, एपेक्स याद रखना, एपेक्स प्रेडेटर या फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है मेरे भाई, अब एक चीज ध्यान से देख, ध्यान से, ये ऑर्गेनिज्म देख ध्यान से, प्लांट है ना, ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है,
तो भाई अगर ये ग्रास हॉपर इस ग्रास को नहीं खाएगा तो इसके अंदर एनर्जी कहां से आएगा, नहीं आएगा ना मेरे भाई। तो ये ऑर्गेनिज्म, ध्यान से रखिए, ग्रास हॉपर ये इस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ये इस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ग्रास हॉपर पौधे पे डिपेंड है। फिर देख, फ्रॉग इसके ऊपर डिपेंड है, हाँ भाई, स्नेक इसके ऊपर डिपेंड है, ईगल इसके ऊपर डिपेंड है। क्यों भाई, अगर ये इस ऑर्गेनिज्म को खाएगा तभी तो एनर्जी होगा। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फॉर फूड, तभी तो एनर्जी आएगा। इसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या है, सीक्वेंस शोइंग हाउ फूड एंड एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। भैया अगर ये ग्रास हॉपर खाएगा तभी तो एनर्जी आएगा। जब तुम खाना खाते हो तभी तो तुम्हारे अंदर एनर्जी होता है पढ़ने की। खाना ही नहीं खाया तो एनर्जी होता नहीं होता। भाई इसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस है जहां पे एक एनर्जी पास हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब देख ध्यान से, ये सारे स्टेप्स हैं। चल सबको इरेज करता हूँ, एक एक करके समझा रहा हूँ, ध्यान से फोकस लगा के देख, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। लेवल से इन सबके लेवल सबके निकलेंगे, वो वाला नहीं याद आ रहा है, पर वो लेवल मुझे नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। अभी हमें एक ही लेवल चाहिए जिसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं भाई, ट्रॉपिक लेवल। जैसे तुम्हारे क्लास में एक बच्चा टॉप में आता है, फर्स्ट आता है, तो उसका रैंक होता है, वैसे इधर भी रैंक होता है ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो पहली बार दिख रहा है, पर एक चीज याद रख, प्लांट को एनर्जी कहां से मिल रहा है, सनरेज सनलाइट से, ठीक है, इतना। ये पहला टॉपिक है, इसको बोलते हैं हम T1, इधर लिख रहा हूं T1। ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा रैंक T2, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2। ये क्या है, तीसरा ट्रॉपिक लेवल है। ये क्या है, चौथा ट्रॉपिक लेवल है। और ये क्या है, पांचवा ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज समझ ध्यान से, पौधा था, उसके पास मान ले सनलाइट से उसने एनर्जी लिया, उसके पास एनर्जी आ गया, मान ले इसके पास था 1000 जूल एनर्जी। कितना था भैया, 1000 जूल एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो मान लो इसके पास 1000 जूल एनर्जी था। अब क्या होता है बताया, एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक जब एनर्जी पास होता है ना, 10% पास होता है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल कितना परसेंट जाता है मेरे भाई, 10%। ये बोलता है हम तुझे दे रहे हैं, चल एनर्जी देते, लेकिन 10% ब्याज कटेगा। तो भाई ब्याज नहीं, ब्याज भी नहीं, 10% एनर्जी कटेगा। ठीक है, मतलब 10% ही एनर्जी पास होगा, कटेगा नहीं, पास होगा। तो मान इधर 1000 जूल एनर्जी था ट्रॉपिक 1 पे, तो इसका 10%, एक जीरो निकालते जाए हमेशा। अगर ऐसा नंबर्स पे आए, जीरोस पे आए, तो एक एक जीरो निकालते जाना 10% के लिए। तो इससे एक जीरो ऐसा काट दे, एक जीरो निकाल दे इसका 10%, तो कितना हो जाएगा 1000 का 10%, 100 जूल। ट्रॉपिक 3 पे कितना हो जाएगा, एक और जीरो निकाल दे, 10 जूल। ट्रॉपिक 4 पे कितना हो जाएगा इसका 10%, 1 जूल। ट्रॉपिक 5 पे कितना हो जाएगा, 0.1 जूल। ठीक है मेरे भाई। तो एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे जो पास हो रहा है, कितना परसेंट जा रहा है, 10%। कितना भाई, 10% ऑफ एनर्जी इज पास टू हिज ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, चल आगा। और जो एनर्जी का फ्लो है देख, ऐसा सीधा सीधा जा रहा है, सीधा 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 सीधा। वैसे तू तो सीधा नहीं है मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, इसको यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एक ही रास्ते से जा रहा है, समझ में आ गया। तो क्या बोलते हैं इसे, यूनी, एक सेकंड यार जरा अच्छे से लिख दो, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल। इधर से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, कहां कहां से पूछा जाएगा सब बताऊंगा, बस फोकस रहे, क्या रहे, फोकस। ठीक है, तो क्या है भैया, फूड चेन क्या है, पहली बात, सीक्वेंस शोइंग हाउ फूड एनर्जी पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है मेरे भाई। फिर क्या बोला, ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। लेवल T1 याद है, ट्रॉपिक लेवल 1, T2 ट्रॉपिक लेवल 2, T3, T4। कम से कम 4 ही रहता है हमेशा, 4 रहता है, क्योंकि बाद में आगे जाते हैं भाई देखना एनर्जी कितना कम हो रहा है, 1000 से 100, 100 से 200। तो भाई इसका मतलब सब्जी खाना चाहिए हमने, हाँ सब्जी में ज्यादा एनर्जी रहता है, प्लांट्स में। ठीक है, अब एनर्जी फ्लो देख, एनर्जी फ्लो इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मतलब क्या, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या भैया, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ
एनर्जी। ठीक है, कहां से जा रहा है भैया? प्लांट था, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कहां तक जा रहा है? कंज्यूमर। सो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है मेरे भाई, चल आजा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चल भाई, ट्रॉपिक लेवल। भैया लेवल तो सबके निकलेंगे, हाँ भाई चल आजा, लेवल तो निकलते हैं। वैसे तेरा कभी लेवल नहीं आने वाला, लेवल मत, मतलब टॉप को तो जल्दी मारने तैयार नहीं है, पर कोई बात नहीं, मेरे स्ट्रेटेजी से, स्ट्रेटेजी वाले वीडियो देखना, प्लेलिस्ट बना दो स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है मेरे भाई, देख ये है लेवल। अरे भाई भाई, ईगल गरुड़ा बैच, ईगल गरुड़ा, गरुड़ा बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो देख ध्यान से, ये प्लांट्स है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल 1। भाई प्लांट्स ने एनर्जी सन से लिया, हमेशा याद रखो, प्लांट्स किससे एनर्जी लेता है? सूरज बाबा से। तो प्लांट्स था वो ट्रॉपिक लेवल 1 था। फिर इस पौधे को खाया ग्रास ऑपर ने, तो ये ट्रॉपिक लेवल 2 हो गया, ये ट्रॉपिक लेवल 3 हो गया, और ये ट्रॉपिक लेवल 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया, फोन नहीं, फोल। ठीक है, अब देख रहे हैं प्लांट को ग्रास ऑपर खा रहा है, ग्रास ऑपर को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। तो ये प्लांट है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अब भाई 10% लॉ, चल मान ले भाई, मान ले पौधे के पास एनर्जी था 2000 जूल। कितने थे भैया? 2000 जूल। झूला मत झूल, जूल, 2000 जूल। अब जब इस पौधे को ये ग्रास ऑपर खा रहा है, देख इस पौधे को ये ग्रास ऑपर खा रहा है, तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। कितना? 10%। 2000 का 10% कितना हो गया? 200। अब इस ग्रास ऑपर को ये सांप खा रहा है, मस्त एकदम तैयार है। सांप तो वैसे ही डसने के अलावा उसको काम मिलता नहीं है कुछ, क्या करे, तुम्हारे भी कुछ क्लास में होंगे सांप। ठीक है चलो छोड़ो, उस पर फोकस मत करो। अब इसका भी 10% ट्रांसफर होगा, तो भाई कितना हो गया भाई? ये 20। अब इस सांप को कौन खा रहा है? मतलब इसको कौन खा रहा है? ईगल। सांप को कौन खा रहा है? ईगल। ठीक है, ग्रास ऑपर कौन खा रहा है? सांप। ठीक है, प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास ऑपर। ठीक है, अब ईगल को खाया है, सांप ईगल को खाएगा, ईगल हवा में उड़ रहा सांप खाएगा, ईगल ने सांप को खाया। ठीक है, तो ईगल भैया ने सांप को खाया, तो इधर भी 10%, तो कितना होगा? 2 जूल। जूल जूल। इसका मतलब एक सेकंड जरा इसको इरेज कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, तुझे कंफ्यूजन ना हो मेरे भाई, तुझे या फिर मुझे, दोनों को कंफ्यूजन ना हो। देख ध्यान से, देख ये ईगल ने सांप को खाया, तो ध्यान से देख, ग्रास ऑपर ने प्लांट को खाया पहला बार, फिर सांप ने खाया ग्रास ऑपर को, ईगल ने खाया सांप को। ठीक है, तो देख ध्यान से, ट्रॉपिक लेवल 1 2000 था, फिर इस ग्रास को खाया ग्रास ऑपर ने, 200 जूल हो गया, 10% कम हो गया। फिर इस ग्रास ऑपर को सांप ने खाया 20 जूल, फिर इस सांप को ईगल ने खाया 2 जूल। तो एनर्जी कैसे जा रहा है? एक ही डायरेक्शन में, एक ही रास्ते में। वैसे तू कभी एक ही रास्ते से नहीं चलता है, तू बोलता है भैया हम तो 4-5 टीचर के वीडियो देखे। नहीं नहीं, रोहित भैया के वीडियो देख, सारे टीचर बहुत अच्छे, प्यारे प्यारे टीचर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या बताओ, मेरे भी फेवरेट टीचर है उसने, क्या करें। यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। एक डायरेक्शन में जा रहा है, कल्टी मारते जा रहा है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है मेरे भाई, अब बस कुछ पॉइंट्स लिखा है, इसको पढ़ते जा पढ़ते जा पढ़ते जा पढ़ते जा। पर एक चीज समझ, मुझे एक बात बता, शुरू में 2000 जूल था, ऊपर था 2 जूल, क्या एनर्जी कम हुआ? सोच सोच सोच, एनर्जी कम हुआ? हाँ भाई, तो इसका मतलब भैया सब्जी खाएंगे, अब आज से हम सब्जी खाना डिसाइड करते हैं, वेज, अब वेजिटेरियन बनने वाले हम। ठीक है, तो ट्रॉपिक 1 लेवल प्रोड्यूसर, जिसको बोलते हैं प्लांट। ट्रॉपिक लेवल 2 प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको बोलते हैं हर्बीवोर। ट्रॉपिक लेवल 3 सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको बोलते हैं छोटे छोटे कार्निवल। ट्रॉपिक 4 टॉप कार्निवल या फिर टॉप प्रेडेटर। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है एट हायर लेवल। जितने ऊपर की लेवल पे जा रहा है उतना कम एनर्जी हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, आ जा। 10% एनर्जी लो भाई, ये तो मैंने तो ये समझा दिया है, आ जा थोड़ा इसको फटाफट से समझ लेते हैं, एक एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वैसे क्या करें, एग्जाम में डेफिनेशन आएगा, अंडरस्टैंडिंग पे सवाल बहुत कम आता है इस चैप्टर से। तो सो 10% एनर्जी, अरे यार इधर से सवाल आता है, 99% चांसेस है इस टॉपिक से सवाल आएगा। यहाँ से कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? 10% इज पास्ट। हर एक टॉपिक पे जा रहा है 10% लेके,
90% कहाँ जा रहा है? तो भाई भैया 10% जा रहा है, 90% कहाँ हो रहा है? हाँ, मतलब भैया 10% जा रहा है, 90% क्या हो रहा है? जो 90% है वो खत्म हो जा रहा है हीट, वर्क और वेस्ट। ठीक है। और जो फूड चेन है ना, जो बन रहा है वो ट्रॉपिक लेवल, वो 3 से 4 रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो जो फूड चेन होते हैं उसमें कितने 3 से 4 स्टेप होते हैं। क्यों भाई 3 से? अरे यार मुझे बता, 10 स्टेप का बता दिया तो एनर्जी कितना होगा? 0.00002। ये एनर्जी लेके क्या करेगा? क्या करेगा भाई? इतना एनर्जी लेके क्या करेगा? हाँ, सही बोला ना, इसीलिए 3 से 4 स्टेप लेते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन वाई प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज मोर इन नंबर देन कंज्यूमर। ठीक है, चला था। ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, यूजलेस पॉइंट लग रहा है मुझे अभी के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए तो खास नहीं है। देखो सवाल, देखो सवाल, देखो भाई, क्वेश्चन निपटाओ, क्वेश्चन टाइम। निपटा भाई, सवाल निपटा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आ जा, जूस भी लेके आ जाओ, मजा आ रहा है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या बताया था? धूप, धूप, जादू, धूप, सन। आज नेक्स्ट, अगला सवाल। व्हाट डू वी कॉल द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट्स हु? भाई किसने किसको खाया? भैया ने आम खाया। हाँ भाई, आम का सीजन कब आ रहा है पता नहीं। ठीक है, फूड चेन एक ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है और एनर्जी ले रहा है, इसको बोलते हैं फूड चेन। वाह 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 वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अगला सवाल। विच लेवल ऑफ द फूड चेन हैज द मैक्सिमम? अरे यार, ऊपर जा रहा है एनर्जी कम हो रहा है, नीचे एनर्जी ज्यादा। पौधे में एनर्जी ज्यादा होता है, वेजिटेरियन बाबा, सब्जी। पौधे में एनर्जी ज्यादा होता है। सही बोला, मम्मी पापा बचपन में भैया सही बोलते, तो भी मैं नॉनवेज खाता था क्योंकि टेस्ट अच्छा लगता था। मम्मी पापा हमेशा सही होते हैं मेरे बेटा, मेरे भाई, सॉरी बेटा नहीं, मेरे भाई। ठीक है, तो देख ध्यान से। ऑप्शन, टॉप कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा एनर्जी प्लांट्स, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं हमारे भाई? पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट्स। प्लांट्स भैया, हाँ मेरे भाई, चला जाओ। अब सीखेंगे मेरे भाई, एक सेकेंड, फूड वेब। क्या भाई? फूड वेब। पर इसको शुरू करने से पहले तेरा भाई जरा पानी पी के आएगा, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तुम लोग भी पानी पी लो, मजा आने वाला है, चलो। तो भाई यार, मैंने सोचा अब पानी ही, बॉटल में थोड़ा पानी भर के ही लेके आ जाओ, तो सोचा अभी पी लेता हूँ यार। मतलब क्या है यार, पानी पीऊंगा फिर से बैठ के आऊंगा, इससे अच्छा सिखाते सिखाते पी लेता हूँ, फ्लो ना टूट जाए। ठीक है, चल भाई, आ जा, चल फोकस रहना, हिलना मत अब। फूड वेब क्या होता है भाई? भैया फूड चेन समझ में आ गया। एक सीक्वेंस बनता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हल्ला बोल के खाता है उसे, क्यों? एनर्जी के लिए। फूड वेब क्या होता है? देखो, अब मान लो, अब तुम्हें तुम्हें नहीं, चलो जंगल का शेर था, शेर नहीं, चलो शेर को क्या ही पकड़ता हूँ। मान लो मैंने सांप को पकड़ा। अब क्या हो गया पता है? सांप को लगी है बहुत जोर से भूख। क्या लगी है? बहुत जोर से भूख। सांप सांप तो यूजुअली फ्रॉग को खा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉग को। पर अब फ्रॉग की जगह चूहा है। क्या है? चूहा है, और सांप को लगी है बहुत जोर से भूख। तो अब भूख के मारे वो क्या करता है? चूहे को खा जाता है। तो जरूरी थोड़ी है कि सांप सिर्फ फ्रॉग को ही खाए, नहीं ना, वो दूसरे भी ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? इंटर कनेक्शन हो रहा है। मतलब सांप और भी ऑर्गेनिज्म को खा सकता है, अपने बराबर या फिर अपने नीचे वाले, जब उसको भूख लगे था। हाँ, इसको ही बोलते हैं फूड वेब। तो फूड वेब क्या है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। तो फूड चेन के बीच क्या हो रहा है? इंटर कनेक्शन। क्या राजा भाई, एक सेकंड इधर आ जा, देख लो भाई, देख लो। तो भाई मेरे, फूड वेब क्या है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। एक फूड चेन है, इंटरकनेक्टेड है फूड चेन। देख सकते हो आप कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो देख सकते हो आप, फ्रॉग को भाई ईगल खा रहा है, ईगल भी खा सकता है, वो स्नेक भी खा सकता है। हाँ भाई, तो भाई ये हो गया पूरा फूड वेब। मतलब जब भूख लगे तब कुछ भी खा सकते, जैसे कि अभी ह्यूमंस में देखो, ध्यान से, ह्यूमंस कुछ इंसान देते हैं जो कि कांगारू को भी खाते हैं, सांप को भी खाते, चाइना चाइना में सांप को भी खाते। तो भूख लगा तो यार जरूरी थोड़ी कि चिकन नहीं खाएंगे, सांप को भी खा लेते। अरे यार, ये तो फूड वेब हो गया। हाँ, समझ गया। तो इसमें क्या रहा? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज ध्यान से देख, शोज मल्टीपल फीडिंग। बहुत सारे रिलेशन है, रिलेशनशिप है फूडिंग। इसको मान लो स्टार, इस डेफिनेशन को मान लो स्टार।
ठीक है, ये दो डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज सुनो, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, इसकी वजह से इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। बस इसको नोट करते रहो, ये 3 पॉइंट्स को याद कर लेना बस। और एक लास्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिज्म है मोर देन वन फूड सोर्स, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म को एक ही फूड सोर्स नहीं रहेगा, ठीक है, एक ही फूड सोर्स नहीं है भाई, इसके पास तो बहुत सारे फूड सोर्स है। जैसे कि सांप फ्रॉग को भी खा सकता है, रेट को भी खा सकता है, तो क्या एक सोर्स है, नहीं, बहुत सारे सोर्सेस है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस है, ठीक है मेरे भाई। तो चल भाई अगला देखते हैं, नेक्स्ट है मेरे भाई फूड पिरामिड। क्या भाई, फूड पिरामिड। अब देख ध्यान से, फूड पिरामिड क्या, कुछ नहीं है भाई, इधर से सवाल पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है, बस ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी का फ्लो पूरा। ऊपर, ऊपर एनर्जी क्या है, लेस है। क्या है, ऊपर एनर्जी लेस। क्यों, क्यों, कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, एनर्जी कम रहता है, जो मैंने शुरू में बताया। और नीचे क्या है, प्रोड्यूसर, इसके अंदर एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा। जैसे कि देख, यहाँ 1000 जूल था, इसका 10% गया, तो कितना बचा भैया, 100। फिर यहां से गया, अरे यार KCL क्यों लिखा है, जूल लिख भाई, जूल झूला मत झूल, जूल झूला मत झूल, जूल से तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर यहाँ से इसका 10% गया भाई, इसका भी 10% गया, तो कितना हुआ, 100 से 10 हो गया, यहाँ से गया 1 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करना है। कितनी एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल को, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फूड पिरामिड। देखो पिरामिड जैसा, ऐसा पिरामिड जैसा, पिरामिड जैसा दिख रहा है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देख, वाइड बेस प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा वाला बेस प्रोड्यूसर, और नैरो जो कि बहुत पतला गया है टॉप, उसको बोलते हैं हम प्रीडेटर। एनर्जी क्या हो रहा है, जैसे ऊपर ऊपर ऐसे यहाँ से करके ऊपर की तरफ जा रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ कम, नीचे ज्यादा। सो शोज दैट एनर्जी डिक्रीजेस एज वी गो अप, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब भाई ये डिफरेंस कर ले, ये डिफरेंस से याद कर ले बस, इस डिफरेंस को याद कर ले, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। पहले इधर ये लिख ले, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है मेरे भाई। अब एक एक करके सारी डेफिनेशन समझ, डिफरेंस समझ एक एक करके, ठीक है। इसमें क्या, फूड चेन शोज सिंगल, भाई यार सिंगल स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, और इसमें क्या होगा, नेटवर्क बन रहा है भाई, हाँ नेटवर्क बन रहा है, एक सीधा नहीं जा रहा है भाई, सब मिल रहा है, झुल रहा है, सो इंटरकनेक्शन हो रहा है। सो फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन। क्या बन रहा है इसमें, फूड चेन बन रहा है, बट इंटरकनेक्शन हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, स्ट्रेट सीधा चेन बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। इसमें क्या हो रहा है, फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है फूड के लिए, पर इसमें क्या हो रहा है भाई, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। सो ईच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस कर लेना। इसमें क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल, और उसमें क्या हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी मतलब बहुत सारे हो गए ना, मल्टी डायरेक्शनल। तो देख ध्यान से, एनर्जी फ्लोज इन यूनि डायरेक्शनल, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, और इसमें बहुत सारे डायरेक्शन है, तो ये हो गया मल्टी डायरेक्शनल, बिकॉज ऑफ इंटरकनेक्टेड चेंज, इंटरकनेक्टेड चेंज की वजह से, ठीक है। चला जा, नेक्स्ट है भैया बायोमैग्निफिकेशन। क्या, एक सेकंड थोड़ा, तो भाई मजा आने वाला है, मजा आएगा, ध्यान से देख। अगला टॉपिक है भैया बायोमैग्निफिकेशन। क्या है भैया, बायोमैग्निफिकेशन। अब कहानी सुन, ध्यान से समझ। ये था एक कीड़ा, क्या था, इंसेक्ट। अब इसके ऊपर ना कुछ हार्मफुल केमिकल्स थे इसके अंदर, जिसको बोलते हैं हम टॉक्सिन्स। क्या, टॉक्सिन, क्या बोलते हैं भैया, टॉक्सिन, टॉक्सिन नहीं, टॉक्सिन्स। इसके अंदर क्या थे, हार्मफुल केमिकल, जैसे कि टॉक्सिन हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ बताइए, इंसेक्ट को खाया किसने, रैट ने। ये ट्रॉपिक लेवल 1 था, मान ले, क्या था, ट्रॉपिक लेवल 1, मान ले कोई भी लेवल का ट्रॉपिक था, ट्रॉपिक 1 था, मान ले ट्रॉपिक 1 था, ये ट्रॉपिक 2, और इसको किसने खाया, मान ले ट्रॉपिक 3, मान ले, ठीक है। अब ध्यान से सुन एक चीज, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अब इस इंसेक्ट को खाया इस रैट ने, तो अब क्या हुआ पता है, इसके अंदर जो टॉक्सिन थे पहले कम थे, पर जब रैट ने खाया तो टॉक्सिन बढ़ गया, बढ़ गया। तो भाई क्या हो रहा है, इधर गया तो टॉक्सिन बढ़ गया, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बस इधर कम था, इसने खाया, इसका बढ़ गया, और इससे इस रैट को कौन खा रहा है भाई, इधर भी टॉक्सिन बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है।
तो इसको ही बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। देख लो कितने सारे टॉक्सिन, अरे बाप रे बाप रे बाप, भाई 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 इतना ज्यादा टॉक्सिन। हाँ, तो देख ले ध्यान से, पहले समझ, पहले डेफिनेशन समझ। प्रोसेस वेयर हार्मफुल केमिकल इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ईच टॉपिक लेवल। टॉपिक 1 था, टॉपिक 2 था, टॉपिक 3। हार्मफुल केमिकल जैसे कि टॉक्सिन, जिसको हम टॉक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है, टॉपिक 1 में कम था, पर इसको खाने वाला अरे भाई बढ़ गया, देख देख कितना ज्यादा बढ़ गया इसके अंदर, देख 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 कितना ज्यादा हो गया। अब इसको खाने वाला आओ, अरे भाई 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 इतना ज्यादा, तो बढ़ते जा रहा है। इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर ध्यान से देख, ये था पॉन्ड, क्या था मेरे भाई, ध्यान से देख, ये था मेरे भाई पॉन्ड, क्या भैया, पॉन्ड। ठीक है, अब एक चीज समझ, ये पॉन्ड था नहीं, पोल्यूटेड था, क्या था भैया, पोल्यूटेड, गंदा अंदर था। ठीक है, ठीक है, क्या था भैया, गंदा था, पोल्यूटेड था। ठीक है, अब एक चीज समझ, इस पॉन्ड में था प्लांक्टन, ये था एक फिश, छोटा सा फिश, प्लांक्टन। ठीक है, प्लांक्टन था, एक मछली था, प्लांक्टन करके। अब एक चीज सुन ध्यान से मेरी बात, सुन ध्यान से मेरी बात, जब ये पानी में था, इसके अंदर थे, पानी पोल्यूटेड था, तो इसके अंदर चले गए क्या, हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, जिसको हम टॉक्सिन भी बोलते हैं। थोड़ा बहुत था इसमें, थोड़ा, जैसे कि 2 पार्ट्स पर मिलियन, कितना था भाई, 2 पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन था। अब क्या भाई, पानी में था, इसके अंदर थोड़ा बहुत टॉक्सिन्स था। ठीक है, ये कुछ ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा कम कर देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 थे, थोड़ा बहुत। अब इस ऑर्गेनिज्म को खाया एक छोटे फिश ने, तो ये टॉक्सिन थे ना भाई, केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स के लिए बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, टॉक्सिन ज्यादा हो गया, कितना हो गया, 5 पार्ट्स पर मिलियन बढ़ गया। अब इसको किसने खाया, बड़े फिश ने खा लिया, इसको बड़े फिश ने खाया, तो भाई इसके पास भी, अरे भाई 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 इतना ज्यादा टॉक्सिन, इतना ज्यादा। देख भाई, पहले टॉक्सिन पोल्यूटेड था, टॉक्सिन आया, टॉक्सिन बढ़ा और बढ़ गया, 200 पार्ट्स पर मिलियन हो गया, भाई 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 भाई। अब इसको खाने वाला इंसान होता है, बिग फिश, मछली खाना पसंद है ना, देख ह्यूमंस, इसके अंदर कितने हो गए, 1600 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिन है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ईच टॉपिक लेवल पे। तो देख ध्यान से, डेफिनेशन देख, सब समझ में आ जाएगा। अब डेफिनेशन देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। प्रोसेस वेयर हार्मफुल केमिकल या फिर टॉक्सिन्स, क्या बोला भैया ने, टॉक्सिन इंक्रीजेस इन अमाउंट एट ईच टॉपिक लेवल, हर टॉपिक लेवल पे जाता है तो भैया केमिकल बढ़ना, हार्मफुल केमिकल, जिसको बोलते हैं हम टॉक्सिन। ठीक है मेरे भाई, अब देख, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, क्या भैया, नॉन डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है या डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, मतलब मुझे एक बात बता, प्लास्टिक डिग्रेड होता है, मतलब क्या उसको माइक्रोवेव में खा जाता है, नहीं, हाँ, तो नॉन डिग्रेड मतलब खत्म ही ना हो। जैसे कि पेस्टिसाइड कुछ रहते हैं, मर्क्यूरी रहते हैं, वो क्या करते हैं, फूड चेन में एंटर कर देते हैं, ये फूड चेन ही था ना मेरे भाई। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन राइट्स फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स टू ह्यूमन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाता है। ठीक है, सो हाईएस्ट इन टॉप कंज्यूमर, जैसे कि हम इंसान, ह्यूमंस, ये देखो इधर सबसे ज्यादा था, हाईएस्ट, हाईएस्ट किधर था भैया, ह्यूमंस में, क्या था हाईएस्ट, ह्यूमंस में। ठीक है, ठीक है, देख अभी तक तू वीडियो में ना, तो भाई तुझे मानना पड़ेगा पहली बात। अब मैं थोड़ा गति बढ़ाने वाला हूँ, जल्द से जल्द खत्म कर दिया, 1 आवर का ड्यूरेशन प्लान किया था, उससे ज्यादा ना हो जाए बस। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 4-5 मार्क्स है, फिक्स कर लेना वीडियो देख के, क्या दिक्कत है, फिक्स कर ले, मार्क्स को जाने मत दे, स्कोरिंग है। अब कॉजेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन क्यों होता है मेरे भाई, यूज सुन ध्यान से, पेस्टिसाइड यूज करेगा तो होगा ना, टॉक्सिन जाएगा ना फूड में, हाँ, प्लांट में जाएगा, फिर वहां से खाएगा, अरे बाप रे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से होगा, हाँ, तो देख, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज करेगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसकी वजह से होता है। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी कुछ केमिकल्स रहते हैं ना, वो सॉइल पानी से मिल जाते हैं, फिर वो पौधे में चला जाता है, उसकी वजह से टॉक्सिन, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल चला जाता है, फिर उसको खाते हैं हम ह्यूमंस, तो हमारे अंदर भी फैल जाता है। ठीक है, उसीलिए केमिकल्स यूज नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो देखो, केमिकल मिक्स विद सॉइल एंड वाटर, अब क्या होता है, ऑब्जॉर्ब बाय प्लांट, कुछ प्लांट ऑब्जॉर्व करते हैं, कुछ एक्वेटिक लाइफ, जैसे कि समुद्र में मछली रहते हैं, प्लांक्टन्स हो गए, जू प्लांक्टन्स हो गए। ठीक है, पास ऑन द एनिमल एंड फाइनली ह्यूमन, तो भाई घूम फिर के, हर जगह से घूम फिर के ह्यूमंस पे आता है, वहां बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, बस, और कुछ नहीं मेरे भाई, इतना आसान था, और क्या ही था इसमें। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, इसके कॉजेस याद है ना, इंपॉर्टेंट है बायोमैग्निफिकेशन के,
कॉजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पास टू द एनिमल्स, पूरा स्टेप बता रहे पूरा। देखो केमिकल पानी से या फिर सॉइल से मिक्स होगा, फिर प्लांट ऑब्जर्व करे एक्वेटिक लाइफ, और उसकी वजह से क्या होगा, एनिमल्स और ह्यूमंस पे पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। अब इसका इफेक्ट सुन, ठीक है। अब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस रहेगा, वो क्या करेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा टिश्यू में। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, सोच बायोमैग्निफिकेशन की वजह से क्या होगा, क्या होगा, हेल्थ में इशू होगा ना भाई, वो टॉक्सिन फैल रहा है तो कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, बर्थ। अरे बाप रे, कैंसर हो रहा है, बहुत डेंजर है। डिफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, पोल्यूशन होगा भाई, पोल्यूट करेगा पानी, फूड चेन को पोल्यूट करेगा। ठीक है, डिफिकल्ट टू रिमूव वन इनसाइड द इकोसिस्टम। एक बार फैल गया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चला जा, इसको कर लेना याद। ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है बट है। ठीक है, अगला है भैया ओजोन लेयर। क्या भैया, ओजोन लेयर। इसको मैं ध्यान से देख समझाता हूँ। एक सेकंड यार, एक टुक टुक, हमारा बिल्ली आ चुका है इधर, बाहर जाने की प्लान कर रहा है इधर। आजा भाई, तू आ ही गया है तो सबको दिखा देता हूँ। किधर भाग रहा था, ये देखो दरवाजा खुला रखा, थोड़ा ठंडी हवा है, फैन वैन तो इधर है नहीं, गर्मी होगा। मुझे देख रहा भाई, उधर देखो यार, उधर भाई लोग है, दीदी भैया सब है। ऐसे। तो ये है भाई हमारा टुक टुक। टुक टुक हाय बोल दो सबको, इसका नाम है टुक टुक। क्या है, टुक टुक। ये एक्चुअली मेरे वीडियोस को कंट्रोल करता है, तो हाय बोलो सबको, हाय हाय हाय। मतलब देखा जाए तो मेरे पास कोई नहीं है ना, मैं अकेले वीडियोस बनाता हूँ, तो कैमरा के सामने ये बैठा रहता है, साफ सब पे नजर रखता है क्या बच्चे पढ़ रहे कि नहीं। अभी भी नजर है, बोल रहा हूँ नहीं टुक टुक। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा रख देता हूँ, बाहर चला जाएगा नहीं तो। ठीक है, चल भाई, मस्त जंप मार दिया, पावर जंप मार दिया। ठीक है, तो देख ध्यान से, ओजोन लेयर। देख, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये अर्थ है, क्या है भैया, अर्थ। अर्थ के बाहर एक स्ट्रेटोस्फियर लेयर रहता है, इधर होता है ओजोन हमारा। क्या होता है भैया, इस तरफ होता है हमारा ओजोन। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओजोन लेयर इस साइड। ठीक है, ओजोन को हम O3 से लिखते हैं। क्या मेरे भाई, O3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3, O3। ठीक है, अब ये सन था ना, सन, सूरज बाबा, ये ना हार्मफुल यूवी रेडिएशन, धीरे धीरे से भाई यूवी रेज आता है, आता है आता है आता है आता है आता है, यूवी रेज आता है आता है आता है। ठीक है, बस इतना समझ, एक एक करके सब समझाऊंगा। डेफिनेशन देखो, पहले देखो, ओजोन रहता है फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर। अभी कैसे होता है ध्यान से देखो। अब देख ध्यान से, एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ मान ले ऑक्सीजन था। क्या था भैया, ऑक्सीजन। यूवी रेज आया, क्या है भाई, यूवी रेज आ रहा है ऑक्सीजन के पास, तो वो उसको तोड़ रहा है। क्या कर रहा है यूवी रेज भैया, इसको करके तोड़ रहा है, तोड़ के ऑक्सीजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ। फिर ये एक ऑक्सीजन था, ये एक ऑक्सीजन था, या एक ऑक्सीजन था, वो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन लेयर बना देता है, फिर वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। बस, तो ये ऑक्सीजन था, नॉर्मल एक ऑक्सीजन से मिला, O3 बन गया, जिसको बोलते हैं हम ओजोन लेयर। ठीक है मेरे भाई, तो देख, शील्ड अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो ओजोन का मेन काम क्या है भैया, ये इसका फंक्शन है, शील्ड अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। मतलब ओजोन भैया अर्थ को बताते नहीं, बचाते हैं यूवी रेडिएशन से। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों, क्योंकि यूवी रेडिएशन क्या करता है, मान लो ओजोन नहीं रहता तो स्किन कैंसर होता। देख, डैमेज टू स्किन एंड आईज। और ये इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर ओजोन लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। को मारो स्टार, इस इक्वेशन को कर लो याद, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला को भी, इसको भी पता होना, स्ट्रेटोस्फीयर पे रहता है। ठीक है, इस पे भी एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। वैसे क्वेश्चन तो इसमें नहीं डाला गया, फिर बाद में एक और वन शॉट बनाऊंगा इसका, उसमें देख लेना। ठीक है, अब ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीट मतलब चला, ठीक है, देख ध्यान से, पहले देख, ओजोन लेयर थिन, छोटा होने पतला होने कब से चालू हुआ था, 1980s में। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है ओजोन डिप्लेशन, मतलब वो ओजोन लेयर में छेद आ रहा था, फट रहा था, क्यों होता है पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्यों होता है ओजोन की मतलब डिप्लीट होना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह सब में होता है। ठीक है, तो कॉज बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये केमिकल रिलीज होता है हमारे अर्थ से, लोग करते हैं यूज करके, यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर स्प्रे। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है, याद रखा क्या रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कर लो याद। अब इसकी वजह से क्या होता है पता है, ओजोन लेयर के उधर ऊपर छेद पड़ जाता है, होल हो जाता है, फट के, सो क्रिएट्स ओजोन होल। क्या बोलते हैं, ओजोन होल।
जो कवर करता है, ओवर मतलब कवर नहीं, ओवर होता है एंटार्क्टिका, ठीक है। अलाउज हार्मफुल रेज टू रीच टू द अर्थ। अगर ओजोन भाई फट जाएगा, हो लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूवी रेज रहेगा, वो प्लेनेट अर्थ तक पहुंचेगा, फिर भाई इफेक्ट होगा, खतरनाक स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, इतना याद रखना। चला ना, नेक्स्ट नेक्स्ट। भाई टैब भी नहीं हो रहा है, एनर्जी पूरा थोड़ा डाउन हो गया क्या? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देखो इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है मतलब है, बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है मतलब है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर एंड कटर स्किन कैंसर, इसको याद रखो। अब इसके वजह से क्या होगा, जो खेत रहते हैं वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि रेडिएशन सीधा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ओजोन में होल पड़ रहा है, होल पड़ेगा तो यूवी रेडिएशन आ जाएगा। होल क्यों पड़ रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करने की वजह से, केमिकल्स की वजह से, जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। तो क्या होगा, डैमेज क्रॉप होगा, एक्वेटिक लाइफ, और टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। रेजिस ग्लोबल टेम्परेचर इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, हर चीज का परिणाम बहुत बुरा होता है इसकी वजह से। तो आप इसको प्रिवेंट कैसे करें, प्रोटेक्ट कैसे करें ओजोन लेयर को, देखो ध्यान से। 1987 में, 19 अरे यार भैया हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। क्या आता है 1987 में? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो यूएनईपी देता है। वो क्या बोलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इसमें लिमिटेशन देता है, बोलता है भाई हिसाब से यूज करो, एक्सेसिव नहीं, हिसाब से, लिमिट सीएफसी यूज। वो बोलता है, वो उसमें क्या होता है पता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करने, क्या इको फ्रेंडली कूलेंट्स यूज करने, और स्विच सीएफसी फ्री एप्लीकेंट्स। ओके मेरे भाई, अब ट्रीज पेड़ पौधे लगाओ जिससे वो बैलेंस हो सारी चीजें। सो प्लांट ट्रीज टू बैलेंस एटमोस्फियर गैसेस। पौधे तुम भी लगाना, ठीक है, पौधों को काटना मत, अगर कोई काटे तो उसके अगेंस्ट जाना। आज प्लांट्स है तो हम सरवाइव कर रहे हैं अच्छे से, सब कुछ सही है। अगर वो नहीं होते तो हमारी सर्वाइवल मुश्किलें होती ही नहीं है। तो रिड्यूसेस इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल एमिशन, सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये पॉइंट है, इसको याद करना। ये पॉइंट है प्रिवेंशन, और किसने किया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऐसे से सवाल एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, जो जो पूछ रहा है बता रहा हूँ ना, बस फोकस रहे, ठीक है। चला जा, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। क्या भैया? वेस्ट मैनेजमेंट। अब वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है बताएं, बस वेस्ट को मैनेज करना है, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। कचरा क्या पता, रोड रास्ते में लोग कचरा फेंक रहे, कचरा फैल जाएगा, सांस लेने नहीं होगा, दिक्कत होगा। तो फिर वेस्ट मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बचे, प्रोटेक्ट हो। क्यों हो, किस लिए हो, वो सब आगे समझाऊंगा। देखो ध्यान से, साइंटिफिक डिस्पोजल वेस्ट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। क्यों बोलते हैं ध्यान से, दो तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रोऑर्गेनिज्म खा के खत्म कर डिग्रेड करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को खा के मतलब डिग्रेड कर देते हैं माइक्रो, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं होता है, वैसे का वैसे ही रह जाता है, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। तो देख ध्यान से, मेथड डिपेंड ऑन टाइप ऑफ वेस्ट। दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आप देख सकते हो डस्टबिन है ऑर्गेनिक, मतलब इसमें क्या होंगे, सारे बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि बनाना एप्पल वगैरह सब, ठीक है, जो डिग्रेड हो जाए। पेपर, ये भी डिग्रेड हो ही जाता है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वगैरह सब, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका एम क्या होता है, इसका याद रखना, 3 रुपीज से याद रखना, क्या 3 रुपीज, 3 रुपीज। रिसाइकल, रीयूज, देखने से रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। रिसाइकल करो, वापस से यूज करो, और कम यूज करो, रिड्यूस करो, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता था बताए, हमारी सराउंडिंग साफ रहता था, अगर सब कुछ साफ तो सब कुछ सेफ, ठीक है। चला जाओ, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये क्या होता है पता है, डीकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? फीड ऑन डेड डिकेइंग मेथड, कौन रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये सब्जी हो गया, वेजिटेबल्स डिकम्पोज हो जाते हैं क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है। केले का छिलका, फ्रूट्स, फिर हमारे जो खाने के रहते हैं वो सारे वेस्ट, ये सारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल। क्यों? क्योंकि भाई डिकम्पोज हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, डिकम्पोज नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके डिफरेंस पे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज आ रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है ये, और एक कंपोस्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर मैन्योर। एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, कंपोजो के कंपोस्ट और मैन्योर, ठीक है मेरा भाई। जैसे कि एग्जांपल, वेजिटेबल पील, पेपर, वुड,
हाँ एंड लिव्स। वुड एक्चुअली मत लो, वुड को मत कंक्लूड करो अभी के लिए, इसको मत करो यार, क्या पता तुम भूल जाए, ज्यादा डिफिकल्ट हो। पत्ते, पेपर, लीव्स, वेजिटेबल पिल्स, ऐसे याद रखो, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, भाई ये डिकम्पोज नहीं होता नेचुरली। नॉन मतलब नॉन, नॉन मतलब नहीं, नॉन मतलब नॉन, नॉन मतलब नहीं डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होता ही नहीं है। प्लास्टिक होता है क्या, एक काम करो, जमीन खोलो, उसके अंदर क्या करो, दोस्त का ना क्या रख सकते हो जो बायोडिग्रेडेबल ना हो, सोचो। दोस्त की ऐसी कौन सी कीमत सी चीज, कीमती चीज, एक काम करो, दोस्त को उसकी क्रश ने एक पेन दिया होगा लिखने के लिए, वो पेन वो अभी अपने पास छुपा के रखा हो, वो पेन ले लेना, उसको जमीन में गाड़ देना, फिर जब वो बूढ़ा हो जाएगा ना तो जमीन खोद के देखना है था कि नहीं, प्लास्टिक का पेन वैसे का वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि वो डिकम्पोज नेचुरली नहीं होता है मेरे भाई, डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। जिस जो पोल्यूट करता है सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है, ये कम भी किया जा सकता है और रिसाइकल भी किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह सब हो गए, प्लास्टिक, ग्लास बॉटल, कैन, मेटल्स, ठीक है मेरे भाई। चला जा, नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारा मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, ये करना है, एक सेकंड और खत्म हो गया। अरे यार बायो यार बहुत है, थोड़ा सा दो टॉपिक और बचे हैं, दो नहीं एक बचा है, ठीक है। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, पहला होगा रिसाइकल, फिर से यूज कर भाई, क्या दिक्कत है, सारे वो वेस्ट को कलेक्ट कर, उसको वापस कुछ तो बना, यूजेबल मटेरियल से उसको यूज कर, रिसाइकलिंग, ठीक है। सो रीयूज वेस्ट मटेरियल लाइक ग्लास, पेपर और मेटल, इसको फिर से यूज कर, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड फिलिंग, जमीन खोद के डंप कर देना, ठीक है, पर उसमें स्पेशली ये बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं। सो डंप वेस्ट इन लो लाइंग एरियाज कवर विथ सॉइल। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सो कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर। इंसिनरेशन, जो कचरा रहता है, वेस्ट रहता है, उसको एकदम इंसिनरेशन मतलब आग लगा देना, एकदम तबाही, आग, हाँ तबाही, मजा आता है आग लगाने। सो बर्न्स वेस्ट इन हाई टेम्परेचर। सीवेज ट्रीटमेंट, जो पानी रहता है उसको साफ करो, ठीक है, रिलीज करने से पहले। सो क्लीन वेस्ट वाटर बिफोर रिलीज। बायोगैस प्रोडक्शन, स्टार मार्क करो, इधर से सवाल पूछ लिया जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी वालों का, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है, बायोगैस प्रोडक्शन में ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है, उसकी मदद से फ्यूल बनाते हैं, क्या ऑर्गेनिक वेस्ट से फ्यूल बनाते हैं, ठीक है। सो यूज ऑर्गेनिक वेस्ट टू मेक फ्यूल गैस, ओके, इसको बोलते हैं हम बायोगैस प्रोडक्शन। एक आ जाओ गूगल पे देख लेते हैं बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, चलो देखते हैं सर्च करके क्या आता है, बायोगैस प्रोडक्शन। देख लो ध्यान से, एक सेकंड यार, तो नेटवर्क स्लो है क्या हमारे वाईफाई का? अरे भाई भाई, बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा अजीब फोटो है, थोड़ा एक अच्छा फोटो प्यारा सा देखे जिससे लगे आपको समझ में आ जाए बायोगैस प्रोडक्शन। हम्म 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 ये रहा, देखो, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स का डंप आया, बायोगैस प्रोडक्शन हो गया, अरे वाह भाई वाह। समझ में नहीं आ रहा है मत समझो यार, थोड़ा बहुत समझ लो, बायोगैस ये रहा, इसमें है क्या, बायोगैस, अरे बाप रे, देखो, पिग या काऊ कैटल जिनका भी था उनका मैन्योर बना, फिर ये पूरा बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है मेरे भाई। चला है, ऐसे फनी दिख रहा है थोड़ा बहुत, बट क्या करेंगे, इसमें बकरी भैंस सब कुछ है, ठीक है। तो बायोगैस प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज कर रहा है और क्या बना रहा है, फ्यूल गैस, ठीक है मेरे भाई। चला जा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया बायोगैस प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होगा देख ध्यान से, ऑर्गेनिक वेस्ट आएगा, डिकम्पोज होता है माइक्रोब की वजह से, जो कि मैंने तुझे बताया है। फिर प्रोड्यूसेस बायोगैस यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, बायोगैस यूज होता है कुकिंग और लाइटिंग के लिए, ठीक है। लेफ्ट ओवर रेसिड्यू यूज फॉर ऑर्गेनिक, जो बचा हुआ रहता है उसको मैनुअल में इमेज में दिख लिया होगा, ठीक है। यूज फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एरिया। चलो भाई खत्म हो गया कि नहीं, हाँ हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट समझना है। देख, वेस्ट अगर मैनेज करेगा तो पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, फिर कम करें, रिड्यूसेस पोल्यूशन और हेल्थ हजार्ड, कंजर्व करना है रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, एनर्जी बचाना है, सेव एनर्जी एंड रिड्यूसेस लैंड यूज, ठीक है, बस इतना याद रख। चल, यहां तक हमने मेरे भाई आर एनवायरमेंट का वन शॉट कंप्लीट कर दिया, ठीक है।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टेलीग्राम में भेज दूंगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है, जो नोट्स दिया उसको लिख लेना, लर्न कर लेना, इस एक्सप्लेनेशन को 1 से 2 बार रिपीट कर देना वापस, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।